भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 1 धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत। संजय अनुवाद। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, कुरुक्षेत्र के पवित्र मैदान पर एकत्रित होने और लड़ने की इच्छा के बाद मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। दोनों सेनाएं तटस्थ अपरिहार्य युद्ध लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार होकर कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में एकत्र हुई थीं। फिर भी इस श्लोक में राजा धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि उनके पुत्र और उनके भाई पांडु के पुत्र युद्ध के मैदान में क्या कर रहे थे। यह तो स्पष्ट था कि वे लड़ेंगे, फिर उसने ऐसा प्रश्न क्यों पूछा। अंधे राजा धृतराष्ट्र के अपने पुत्रों के प्रति प्रेम ने उनके आध्यात्मिक ज्ञान को धूमिल कर दिया था और उन्हें सदाचार के मार्ग से भटका दिया था। उसने उचित उत्तराधिकारियों से हस्तिनापुर का राज्य छीन लिया था। पांडव, उनके भाई पांडु के पुत्र, अपने भतीजों के प्रति किए गए अन्याय के लिए दोषी महसूस करते हुए उनकी अंतरात्मा ने उन्हें इस लड़ाई के परिणाम के बारे में चिंतित किया। धृतराष्ट्र द्वारा प्रयुक्त शब्द धर्म क्षेत्र, धर्म की भूमि, सदाचार उस दुविधा को दर्शाते हैं जिसका वह अनुभव कर रहे थे। अनुष्ठानों का विवरण देने वाली वैदिक पाठ्य पुस्तक शतपथ ब्राह्मण में कुरुक्षेत्र को जागृत होती है तो वे अपने चचेरे भाइयों की हत्या करने से पीछे हट सकते हैं और युद्ध विराम पर बातचीत कर सकते हैं। शांतिपूर्ण समझौते का मतलब था कि पांडव उनके लिए बाधा बने रहेंगे। उन्हें इन संभावनाओं पर बहुत नाराजगी महसूस हुई। इसके बजाय उन्होंने यह पसंद किया कि यह युद्ध हो। वह युद्ध के परिणामों के बारे में अनिश्चित था, फिर भी वह अपने बेटों के भाग्य का निर्धारण करना चाहता था। अतः उन्होंने संजय से युद्ध भूमि में दोनों सेनाओं की गतिविधियों के विषय में पूछा। श्लोक 2 संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानिकं दृश्यढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। 2 संजय ने कहा, पांडव सेना को सैन्य संरचना में खड़ा देखकर राजा दुर्योधन अपने शिक्षक द्रोणाचार्य के पास गए और निम्नलिखित शब्द बोले। संजय धृतराष्ट्र की चिंता को समझते थे, जो यह आश्वासन चाहते थे कि युद्ध होगा। संजय ने यह बताकर उनकी चिंता को दूर करने की कोशिश की कि पांडव सेना एक सैन्य संरचना में युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी। फिर वह उन्हें यह बताने के लिए आगे बढ़े कि उनका पुत्र दुर्योधन युद्ध के मैदान में क्या कर रहा था। चूंकि राजा धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए उनके सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन ने वस्तुतः हस्तिनापुर राज्य पर शासन किया। महाभारत में उसे स्वभाव से अत्यंत असभ्य, अहंकारी, दुष्ट और क्रूर बताया गया है। बचपन से ही उसके मन में पांडवों के प्रति सख्त नापसंदगी थी और वह उन्हें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। वह जानता था कि हस्तिनापुर के पूरे साम्राज्य सैन्य संरचना ने उसे घबरा दिया था और अब वह इस युद्ध के परिणाम से भयभीत था। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 3 पश्चाता पांडुपुत्रा नामाचार्य महतीम चमूम व्यूधान द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। 3 दुर्योधन ने कहा, आदरणीय गुरु, आपके ही प्रतिभाशाली शिष्य द्रुपद के पुत्र द्वारा युद्ध के लिए इतनी कुशलता से तैयार की गई पांडुपुत्रों की शक्तिशाली सेना को देखो। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से राजा द्रुपद के पुत्र, उनके सेनापति धृष्टद्युम्न के नेतृत्व में पांडव सेना के कुशलतापूर्वक व्यवस्थित सैन्य दल को देखने के लिए कहा। वह भी द्रोणाचार्य के शिष्यों में से एक था। दुर्योधन अपने गुरु को अतीत में की गई गलती की याद दिला रहा था। कई वर्ष पहले द्रोणाचार्य ने पांडवों के साथ मिलकर राजा द्रुपद को युद्ध में हरा दिया था और उनका आधा राज्य छीन लिया था। अपनी हार का बदला लेने के लिए द्रुपद ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। उस यज्ञ अग्नि से धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ था। उसे वरदान था कि वह भविष्य में द्रोणाचार्य को मार डालेगा। द्रोणाचार्य को जानकारी होने पर भी जब उनसे धृष्टद्युम्न के सैन्य प्रशिक्षण के लिए संपर्क किया गया तो उन्होंने बहुत विनम्रता पूर्वक स्वीकार कर लिया और अपना सारा ज्ञान निष्पक्ष रूप से अपने शिष्य को प्रदान किया।
दुर्योधन द्रोणाचार्य को याद दिला रहा था कि भले ही धृष्टद्युम्न उसका शिष्य था, लेकिन वह द्रुपद का पुत्र भी था जिसे उसे मारने का वरदान प्राप्त था। वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि अतीत की तरह द्रोणाचार्य अब अपने शिष्यों के प्रति उदार न बने, क्योंकि वे युद्ध के मैदान में थे। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 406। टमाटा चित्तिला। देखिए, उनकी सेना में युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे कई शक्तिशाली योद्धा हैं जो शक्तिशाली धनुष रखते हैं और सैन्य कौशल में भीम और अर्जुन के बराबर हैं। धृष्टकेतु, चेकितान, काशी के वीर राजा, पुरुजित, कुंतीभोज और शैब्य जैसे निपुण नायक भी हैं। सभी सर्वश्रेष्ठ पुरुष। उनके समूह में साहसी युद्धामन्यु, वीर उत्तमौजा, सुभद्रा के पुत्र और द्रौपदी के पुत्र भी हैं, जो सभी महान योद्धा प्रमुख हैं। अपनी चिंता के कारण दुर्योधन को पांडव सेना अपनी वास्तविक सेना से कहीं अधिक बड़ी लगने लगी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके विरोधी ऐसी सैन्य कौशल वाले योद्धाओं की एक सेना जुटा लेंगे जो युद्ध में दुर्जय होंगी। आसन्न विपत्ति के डर से उसने पांडव पक्ष में एकत्र हुए सभी महारथियों, ऐसे योद्धा जो अकेले 10,000 सामान्य योद्धाओं की ताकत के बराबर थे, के नाम गिनना शुरू कर दिया। वे सभी असाधारण नायक और महान सैन्य कमांडर थे जो वीरता में उनके चचेरे भाई अर्जुन और भीम के बराबर थे। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 7। अस्माकं तु विशिष्टा यतन्निबोध द्विजोत्तम अमजोज नायका मम सैन्यस्य संझार्थम तानब्रवीमिते संथपान 7। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष के प्रमुख सेनापतियों के बारे में भी सुने जो नेतृत्व करने के लिए विशेष रूप से योग्य हैं। ये मैं अब तुम्हें बताता हूँ। द्रोणाचार्य सैन्य विज्ञान के शिक्षक थे और वास्तव में योद्धा नहीं थे। हालांकि वह कौरव सेना के कमांडरों में से एक के रूप में युद्ध के मैदान और अपने शिक्षक और खुद का मनोबल बढ़ाने के लिए दुर्योधन ने कौरव पक्ष में मौजूद सभी महान सेनापतियों का नाम लेना शुरू कर दिया, उनकी वीरता और सैन्य विशेषज्ञता का वर्णन किया। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 8-10। भवन भीष्मश्च कर्णश्च कृपाश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तस्तथैव जापस्मर्शित्वा अन्य च भाव शूरा मदार्ते त्यक्त जीविता नाना शास्त्र प्रहरण सर्वे युद्ध विशारदा जातस नौप राक्षसम तदस्माकं बलम भीष्मभिरक्षितम स सत्यम त्विदमितेषां बलम भीमाभिरक्षितम। दत्तस ससादल आपके भीष्म, कर्ण, कृपा, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा जैसे व्यक्तित्व हैं जो युद्ध में हमेशा विजयी होते हैं। इसके अलावा कई अन्य वीर योद्धा भी हैं जो मेरे लिए अपने प्राण देने को तैयार हैं। वे सभी युद्ध कला में कुशल हैं और विभिन्न प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं। हमारी सेना की ताकत असीमित है और हम भीष्म पितामह द्वारा सुरक्षित रूप से संचालित हैं, जबकि भीम द्वारा सावधानी से संचालित पांडव सेना की ताकत सीमित है। कौरव सेना के प्रधान सेनापति भीष्म पितामह थे। असाधारण योद्धा होने के साथ साथ उसे असाधारण वरदान भी प्राप्त था। वह अपनी मृत्यु का समय चुन सकता था। इसका मतलब था कि वह व्यावहारिक रूप से अजेय था। दुर्योधन को लगा कि भीष्म की कमान के तहत उनकी सेना अपराजेय है, जबकि पांडव सेना को दुर्योधन के कट्टर दुश्मन भीम द्वारा सुरक्षित किया गया था। इसलिए उन्होंने अपने दादा भीष्म की ताकत की तुलना अपने चचेरे भाई भीम से करना शुरू कर दिया। और कुरु परिवार के सबसे पुराने जीवित सदस्य के रूप में वह उनके कल्याण के बारे में चिंतित थे। वह पांडवों के प्रति दयालु था, लेकिन हस्तिनापुर के सिंहासन और उसकी प्रजा के प्रति अपनी नैतिक प्रतिबद्धता से बंधा हुआ था। इसलिए आधे अधूरे मन से
उन्होंने उनके विरुद्ध कौरव सेना का नेतृत्व किया। भीष्म को यह भी पता था कि इस पवित्र युद्ध में दुनिया के सभी महान योद्धाओं के साथ साथ स्वयं परम भगवान कृष्ण भी उपस्थित थे। भगवान कृष्ण पांडवों के साथ थे, जिसका अर्थ था कि धर्म उनके पक्ष में था और पूरे ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति अधर्म के पक्ष को जीत नहीं दिला सकती थी। उन्होंने हस्तिनापुर राज्य और उसकी प्रजा की रक्षा करने और उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की कसम खाई थी। भीष्म ने कौरव सेना का नेतृत्व किया, भले ही उन्हें उनके गलत कामों के बारे में पता था। भीष्म का यह निर्णय उनके चरित्र की ताकत और रहस्यमय व्यक्तित्व को उजागर करता है। आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।